हमने सिर्फ हंगामा खड़ा नहीं किया है, हंगामा खड़ा करने के साथ साथ उन चीज़ों को हम लोग सोल्यूशन की तरफ भी लेके जाने की कोशिश की है हमने। ये देखने से ऊपर आपको इतना नहीं लगेगा, बिकॉज यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम 200 मीटर्स अवे इन द स्काई, जहाँ पे बहुत बड़ा एरिया आपके पास। हमने रात को यहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग की और हमने पुलिस को बुलाया। मेरे ऑफिस के अंदर हर रोज़ कोई ना कोई प्रेशर वाला आ जाता था और मुझे कहता था कि बोलते रोहित यार तुझे हमारी वीडियो दिखानी है, वीडियो दिखा ले, पर अब हमारी वीडियो के अंदर माइनिंग ऑफिसर को टारगेट करो। और उन्होंने मेरी फ़ोटो खींची और उसको साथ के साथ ही डाल दिया इसके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि ये वहाँ पे बैठ के पैसे मांग रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों कि आप टारगेट सिर्फ कांग्रेसियों को करते हैं? सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के लिए क्यों? सांसद भी तो हैं आपके। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मकसद है ये सूरत बदलनी चाहिए। इस देश ने अन्ना हजारे का आंदोलन देखा, उसका परिणाम भी देखा। हिमाचल ने देवभूमि क्षत्रिय संगठन का आंदोलन देखा और फिर क्या हुआ ये सभी आपके सामने रहा। लेकिन इसी बीच हरोली से एक युवा है जो लगातार वहाँ के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं। और ऐसे में ये सवाल उठना फिर लाजमी है कि उसके पीछे मकसद क्या है? क्या सिर्फ हंगामा खड़ा करना है या फिर सही मायनों में तस्वीर भी बदलनी चाहिए? सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रहे रोहित कटवाल आज हमारे साथ मौजूद है। रोहित कटवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसे मैंने शुरू यहाँ से किया कि मकसद क्या है, तो सभी ये जानना चाहते हैं कि रोहित कटवाल वैसे तो सोशल मीडिया पर खूब सारी मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन मोटिव क्या है? क्या चुनावी मैदान में उतरने के लिए सब प्रोसेस है या फिर आप सही मायनों में तस्वीर बदलना चाहते हैं हरोली की? देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको मैं हेड ऑन दूंगा। मैं पब्लिक लाइफ में हूँ, ठीक है, आई एम वर्किंग इन पब्लिक इंटरेस्ट। सो इस बात को मैं कभी मना नहीं करूँगा कि सम डे आई विल कम इनटू पॉलिटिक्स, व्हेन आई डोंट नो। नाउ सेकंड थिंग है कि आपने कहा कि हंगामा खड़ा करने का मतलब क्या है। आई थिंक हंगामा वो होता है जो आज के टाइम पे पॉलिटिक्स में होता है, बिकॉज आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़ फॉर द लास्ट 12 और 13 ईयर्स 15 ईयर्स। आई हैव बीन एविड रीडर। मैंने नोट क्या किया उसके अंदर कि जो हमारी पॉलिटिक्स थी, इट इज़ ऑल सेंटर्ड अबाउट कमिंग ऑन द मीडिया एंड सेइंग वट एवर यू वॉन्ट टू डू एंड नॉट डूइंग एनी थिंग। सो जब आप बोलते हो ना कि हमें सिर्फ हंगामा खड़ा करना है, एंड इफ़ यू लुक एट व्हाट वी हैव डन, हमने सिर्फ हंगामा खड़ा नहीं किया है, हंगामा खड़ा करने के साथ साथ उन चीज़ों को हम लोग सोल्यूशन की तरफ भी लेके जाने की कोशिश की है हमने। जो भी टॉपिक, जो भी मुद्दा मैंने उठाया है आज तक, इट हैज़ बीन इन पब्लिक इंटरेस्ट। मेरा उसके अंदर पर्सनल इंटरेस्ट कोई कुछ नहीं होता था उसके अंदर। उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करनी पड़ी है, हमें बहुत ज़्यादा ख़तरों के साथ खेलना भी पड़ा है, बहुत कुछ हुआ है। बट एंड रिज़ल्ट हमें हमेशा से क्लियर था कि सिर्फ एक कैमरा के ऊपर आके हमें उसके ऊपर वीडियो नहीं बनानी है। वी हैव टू टेक इट टू अ लॉजिकल कंक्लूजन, एंड टू दैट एक्सटेंट आई थिंक समवेयर वी हैव सक्सीडेड इन मैनी थिंग्स। सो दिस इज़ माई आंसर टू दैट क्वेश्चन। कटवाल जी, जैसे आपने स्पष्ट कर ही दिया है कि चुनावी मैदान में कभी मुझे नहीं पता। आई एम सेइंग आई एम इनटू पब्लिक लाइफ, आई डोंट नो व्हेन, बट आई विल। हाँ, जब कभी भी होगा। तो क्या ये मान के चले कि प्रोसेस है एक तरह से चुनावी मैदान में उतरने से पहले आप ये आपकी प्रक्रिया है लोगों से कनेक्ट होने का? देखो, एक बात मुझे बताइए, जब हम लोग इस पॉलिटिक्स की बात करते हैं, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट आर वी स्पीकिंग? आर वी कंसिडरिंग इट अ बैड थिंग और अ गुड थिंग? मुझे लगता है दैट पब्लिक इंटरेस्ट एंड पॉलिटिक्स द बोथ द सेम थिंग। सो डिपेंड करता है कि आपकी नेचर कैसी है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, एंड देन आपकी इंटेंशन कैसी है। व्हाट आई बिलीव इज़ कि पॉलिटिक्स दो तरह की होती है जो मैंने देखी हुई है। मैंने जिस तरीके की पॉलिटिक्स देखी हुई है, दैट इज़ पैसे की राजनीति, शराब की राजनीति, मुद्दों को भटकाने की राजनीति। मैंने वो वाली राजनीति देखी हुई है जहाँ पे एक घर के अंदर दो भाइयों को आपस में पार्टीबाजी के अंदर लड़वाया हुआ है, एक गांव के अंदर दो घरों को आपस में बांटा हुआ है। मैनेजमेंट की पॉलिटिक्स। दूसरी पॉलिटिक्स होती है कि आपको समझ में सब कुछ आता है कि वो आपके साथ राजनीति कर रहा है, वो आपके साथ राजनीति कर रहा है, वो आपके साथ राजनीति कर रहा है। उस सारे जंगल में से बच के पब्लिक इंटरेस्ट में आपको अपनी इंटेंशन अच्छी रख के काम कैसे करना है, उसका फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा पॉलिटिक्स में आने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि या तो आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर आ जाओ, जहाँ पे आप 18-19 साल से एक कॉलेज के अंदर यूथ पॉलिटिक्स में पढ़ जाओ, एंड देन तब तो पहले दिन से पता है ना कि आपका टारगेट क्या है। मैं जब इस चीज़ के अंदर आया हूँ, आई केम इन माई 39s 40s, तो इट वॉज़ नॉट लाइक कि मैं इससे पहले कोई पॉलिटिक्स कर रहा था और एकदम से मेरा दिमाग बन गया। नहीं, आई माइट हैव एनालाइज समथिंग, आई माइट हैव रेज्ड माई वॉइस इन सम वे,
एंड देन आई वुड हैव डिसाइडेड कि हाँ, अगर मेरी आवाज़ उस तरीके से नहीं सुनी जा रही तो मुझे अपनी आवाज़ इस तरीके से सुनानी है, डैट वे। अब होता क्या है, जब आप एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर से निकलते हो, फर्स्ट डे से आपका टारगेट क्लियर है कि हाँ, अब ये कॉलेज के अंदर प्रेसिडेंट है, यहाँ से बाहर निकलेगा, किसी पार्टी के अंदर जाके ही विल टेक अ पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट और कोई मोर्चा संभालेगा, एंड देन ही विल क्लाइंब द लैडर। तभी तो वो पॉलिटिक्स है। मॉरल ऑफ द स्टोरी है। आई एम कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन, ठीक है। मेरे केस में क्या है, मैं एक सर्विस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर थे, वो चीफ इंजीनियर रिटायर्ड थे। मेरी जो अपब्रिंगिंग है उन्ना में भी हुई है, हरोदी में भी हुई है। मैंने अपना बड़ा टाइम वहाँ पे काटा है। देन मेरी स्कूलिंग पूरे हिमाचल में हुई है। बेसिकली आप कहाँ से? मैं हरोदी से ही हूँ। बढेड़ा के अंदर जो मेरे दादाजी थे वो वहाँ पे तहसीलदार थे। ओके। हमारा वहाँ पे शरीका है, हमारे फार्म हाउस है वहाँ पे, हम आज भी उनको मेंटेन करते हैं वहाँ पे। ये तो जस्ट आउट ऑफ कन्वीनियंस, बिकॉज मेरे मदर अकेले हो जाते थे जब मेरे फादर जॉब पे होते थे, तो इतने बड़े फार्म पे उस टाइम पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, तो उनको वहाँ पे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। चोरी का खतरा रहता था, डकैती का खतरा रहता था, जानवरों का खतरा रहता था। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। सो वी मूव्ड आउट एट दैट टाइम। एंड जो मेरी स्कूलिंग है, इट हैज़ बीन फ्रॉम डलहौजी, इट हैज़ बीन फ्रॉम भावानगर, इट हैज़ बीन फ्रॉम चंबा। देन उसके बाद पंजाब के अंदर, पंजाब में आई स्टडीड इन संगरूर, देन इन PTU। उसके बाद मैंने प्राइवेट कॉर्पोरेट में जॉब की हुई है। एंड आफ्टर डैट आई लेफ्ट एवरीथिंग। मैंने अपना बिजनेस किया हुआ है, मैं अभी भी करता हूँ। मैंने बुक्स राइट की हुई हैं। सो डू यू थिंक माई प्रोफाइल वाज कि मुझे पॉलिटिक्स करनी है? नो, इट इज़ व्हेन आई गॉट टायर्ड कि नहीं यार, वी हैव डन एवरीथिंग दैट वी कैन फॉर आवरसेल्व्स। नाउ आई थिंक आई एम टू अ पोजीशन जहाँ पे मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकता हूँ। अदरवाइज 2009-2010 के अंदर माई फादर मेड मी प्रिपेयर फॉर आईलेट्स। अच्छा। और मेरे बहुत अच्छे बैंड्स थे। वो सर्टिफिकेट मेरे एक्सपायर होके गए हैं। मेरे को जब मैं जॉब में था 2015-2014 के अंदर, मेरी फैमिली ने बहुत बड़ी कहा, बैंगलोर में हमारे लिंक्स हैं, बॉम्बे में हमारे लिंक्स हैं, यू गो देयर, अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाएगी। आई डिनाइड दैट थिंग बिकॉज मुझे हमेशा से यहाँ पे रहना था। एंड व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग हियर एंड आई स्टार्टेड सीइंग कि क्या क्या हो रहा है, एंड देन आई डिसाइडेड टू स्लोली रेज माई वॉइस। नहीं कटवाल जी, ऐसा है ना, देखो पॉलिटिक्स में आना बुरी बात तो नहीं है। देखिए अगर आप राजनीति में आते तो ये भी समाज सेवा का पार्ट है ना, तो और हर नेता यही कहते हैं कि पॉलिटिक्स में आके है ना सेवा हो सकती है। लेकिन क्या ये है ऐसा? हम देखो आपकी सारी वीडियोस हम देख चुके हैं और सारी हिमाचल के लोग देखते हैं, तो आपका जो टारगेट होता है वो हमेशा से स्थानीय विधायक पे रहते हैं। मुकेश अग्निहोत्री को आप हमेशा सवालों को घेरे में लाते हो, तो क्या क्योंकि पॉलिटिक्स में आना है इसी वजह से आप उनको टारगेट कर रहे हो? नहीं, उसका रीज़न है कि जब हमने इन सारे इश्यूज़ के ऊपर बात करनी स्टार्ट की थी, हमें नहीं पता था क्या इश्यूज़ हैं। मेरे पास लोगों ने आना शुरू किया। सबसे पहले दे केम टू मी कि हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो कट रहे हैं एंड यू शो अबाउट इट। मुझे नहीं पता था रिपोर्टिंग किस तरीके से होती है। आई डोंट नो कि आप जर्नलिस्ट्स किस तरीके से रिस्क फेस करते हो। आई जस्ट वेंट इन देयर और मैंने जो था मैंने दिखा दिया। जैसे मैं वहाँ से दिखा के बाहर निकला, देर वॉज अ सर्टन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विच वॉज हैप्पी अबाउट इट कि हम उस चीज़ को दिखा रहे हैं, बट देर वॉज अ वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल जो हमें टारगेट करना शुरू कर दिया। एंड उसके अंदर पुलिस थाना भी था। एंड देन दे क्वेश्चन माई क्रेडिबिलिटी, एंड व्हेन दे क्वेश्चन माई क्रेडिबिलिटी आई वेंट इनटू द जंगल्स और मैंने उनको फिर कटा हुआ फॉरेस्ट सारा का सारा विद प्रूफ दिखाना शुरू किया। दिस वाज आल्सो द टाइम जब मैं लॉ कर रहा था, तो मुझे पता था कि एविडेंस कैसे वर्क करता है, लॉ कैसे वर्क करता है। कंप्लीटेड हो गया? या अब मेरी कंप्लीट है। मैंने अभी तक बार के साथ रजिस्टर नहीं किया है, बट आई रिप्रेजेंट माई सेल्फ इन माई केसेस जब मैं NGT वगैरह में जाता हूँ। तब जब हमने एक इशू उठाया तो हमारे पास लोगों ने आना शुरू किया कि हमारा ये वाला इशू भी उठा। उसके अंदर इलीगल माइनिंग वाज आल्सो वन ऑफ द इशू। और जब हम इन इश्यूज़ को उठाते थे तो लोगों को लगता था कि नहीं, ये लोग सिर्फ एक वीडियोस के लिए, लाइक्स के लिए इश्यूज़ को उठाते जा रहे हैं। बट व्हाट वी वांटेड वाज कि हमें सिर्फ एक वीडियो बना के, वी डोंट वांट टू बिकम द नेक्स्ट यूट्यूबर और द इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। हमें था कि वी हैव टू ब्रिंग सम चेंज, एंड दैट इज़ वाई वी वर ऑन सोशल मीडिया। अगर लाइफ प्राइवेट ही करनी थी तो फिर हम लोग फॉलोअर्स क्यों गेन कर रहे हैं, वन वे और द अदर, बाय क्रिएटिंग कंटेंट। इट वाज टू गेट एन ऑडियंस। आप 100 बंदों के अंदर चीखोगे चिल्लाओगे, आपकी बात कहीं नहीं पहुंचेगी। आप 30,000 बंदों के साथ चीखोगे चिल्लाओगे एंड यू विल टेक एक्शन, इट विल गेट टू सम सोल्यूशन। एंड दैट इज़ व्हाट वी डिड व्हेन वी स्टार्टेड क्रिएटिंग अप्रोर अबाउट इट। हमने शोर मचाना शुरू किया एंड उसके ऊपर कागज़ चलाना शुरू किया, लीगल एक्शन लेना शुरू किया। दैट इज़ व्हेन द चेंज हैपेंड। हाँ, होता क्या था, हमारे पास जब इलीगल माइनिंग के केसेस आते थे तो एक चीज़ थी कि अगर आप इस इंडस्ट्री के अगेंस्ट बोलोगे ना तो आपके ऊपर फेक केसेस डाले जाएंगे। अब उससे बचना कैसे था?
बचने का तरीका था, हम लोग किसी भी वीडियो को दिखाने से पहले हम लोग उसकी एक कंप्लेंट रेज करते थे अथॉरिटीज़ के साथ, डीसी ऑफिस के साथ या एसपी ऑफिस के साथ या माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ, दैट दीज आर आवर ग्रीवियंसेस, लुक इनटू दिस थिंग। इतनी ज़्यादा माइनिंग हुई पड़ी है, दिस डजंट सीम लीगल एंड दिस डजंट सीम साइंटिफिक। और वहाँ से हमारी लर्निंग जो है शुरू हुई। 3-4-5 महीने हम लोगों ने माइनिंग ऑफिस, डीसी ऑफिस, डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, हमने बहुत माथा मारा, हमने बहुत उसको हाईलाइट किया, पर कहीं से कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। हमारी जो मेल्स होती थी उनके ऊपर एक सिंगल रिप्लाई तक नहीं आता। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? एंड सेकेंड थिंग इज़, जब हम इस हरोली वाले एरिया को देखते थे तो एक पिक्चर पेंट की जाती थी कि इट इज़ अ वेरी डेवलप्ड एरिया, बट व्हेन आई वाज रोमिंग देयर और जब हम लोग अपना ड्रोन उड़ा रहे थे, मुझे वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। आई मीन रोड्स आर गुड, पुल हैं अच्छे बने हुए हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स हैं अच्छी बनी हुई हैं, बट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट? आई मीन मैं भवारना गया हूँ, पालमपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इट्स ब्यूटीफुल। आपको ऐसा लगता है कि आप फॉरेन में आ गए हुए हो, इतनी अच्छी वैली है, इतनी अच्छी सड़कें हैं, लोगों ने घर इतने प्यारे तरीके से डाला हुआ है। इट लुक्ड मोर डेवलप्ड देन हरोली, देन हाउ वाज इट अ डेवलपमेंट मॉडल? और जब उसके बाद मैंने ये ड्रोन उड़ाया एंड मैंने गाँव के पीछे देखना शुरू किया, हर गाँव के पीछे एक स्टोरी थी, इलीगल माइनिंग की या स्टोन क्रशर की। 500-600 मीटर की दूरी पर जो हमारे बैक साइड पे जंगल होते थे, वहाँ पे बड़े बड़े स्टोन क्रशर्स लगे हुए हैं। और जब मैंने उसको कुरेदना शुरू किया तो लोगों की कहानियाँ निकलनी शुरू हुई। कोई कह रहा है कि हम लोग शोर से परेशान हैं, कोई कह रहा है कि टिप्पर मेरे घर के पास से निकल रहा है, वाइब्रेशंस हो रही हैं, कोई कह रहा है कि धूल इतनी है कि हमारे को हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हाँ नहीं, सारे विकास हो गए। आई एम गेटिंग टू इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑल्सो। एंड मेरे पास, यू वोंट बिलीव, 65 ईयर्स के एक सरदार जी आए और वो मेरे ऑफिस में आके मेरे पैर पकड़ने को तैयार हो गए। एक लेडी को मैं उनके घर में मिला, 70 ईयर्स ओल्ड, एंड शी सेड, बोलते बेटा रात को जब ये चलता है ना, बोलते हार्ट अटैक आने का लगता है और हमारे पास दवाइयाँ तक नहीं होती यहाँ पे। व्हाट इज़ द सोल्यूशन? हम लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा। देन ऑल ऑफ अ सडन हम लोग एक नाइट ऑपरेशन करने गए इन पोलियाबीत। वहाँ पे एक क्रशर चल रहा है बहुत बुरे तरीके से, और उसने 150-200 फीट ज़मीन के अंदर ही वहाँ पे खड्डा कर दिया। उसने पहाड़ नहीं काटा हुआ, एक ये पहाड़ है, यहाँ पे उसका बेस लाइन है, उस बेस लाइन से उसने 150 फीट नीचे काटा हुआ। ये देखने से ऊपर आपको इतना नहीं लगेगा, बिकॉज यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम 200 मीटर्स अवे इन द स्काई, जहाँ पे एक बहुत बड़ा एरिया आपके पास। हमने रात को यहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग की और हमने पुलिस को बुलाया, और मेरे साथ उस गाँव के सेम पार्टी के, जिनके अगेंस्ट मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, 14-15 बंदे थे। पुलिस आई और उन्होंने सारा का सारा वहाँ पे रुकवाया, बिकॉज बाय दैट टाइम दे न्यू कि अगर हम लोग उनको फ़ोन कर रहे हैं ना तो ये सारी चीज़ रिकॉर्डेड है। एंड जब हम लोग उस मंज़र पे पहुँचे वहाँ पे, क्योंकि पुलिस आ गई थी तो हमारा जाना सेफ था वहाँ पे। एक तो हमारे साथ बुज़ुर्ग थे, वो गाड़ी से उतरते गिर गए क्योंकि इतना चीकड़ था, इतना पानी था वहाँ पे, उनके चोट लगी। उसके बाद हमने नीचे टॉर्च मार के देखी कि पुलिस की गाड़ी है कहाँ। यू वोंट बिलीव, ऊपर सड़क से खड़ के सामने हमारी गाड़ी है, नीचे माइनिंग वाली जगह पे टाटा सूमो इतनी सी दिख रही है, रूफ ओनली, इतनी सी। एंड हमारे साथ उसके अंदर कांग्रेस के लोग भी थे। मुझे एसोसिएशंस नहीं पता, मुझे एक ही एसोसिएशन ज़रूर पता है, और वो बंदा कभी सामने नहीं आना चाहता था कि किसी को पता चले कि कांग्रेस का बंदा तेरे साथ है। उस दिन मेरी वीडियो में वो बंदा भी बोलता यार नहीं, ये तो डिस्ट्रक्शन की हुई है यहाँ पे। उस दिन हम लोग वहाँ से बाहर निकले और फर्स्ट टाइम वी रियलाइज्ड कि ऐसा नहीं हो सकता कि हरोली जैसी जगह में, जहाँ पे इसको एक विकास का मॉडल कहा जाता है, जहाँ पे 2-2 हेलीपैड्स बन रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे 42-43 अगर पंचायतें हैं, हर पंचायत के चारों तरफ 3-3 क्रशर आ रहे हैं, इतनी डिस्ट्रक्शन हमारे जंगलों में हुई पड़ी है और इतने लोग परेशान हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वहाँ की टॉप अथॉरिटी को इसके बारे में नहीं पता। एंड आई मेड इट वेरी क्लियर कि अगर नहीं पता तो एक्ट करो इसके ऊपर। एक्ट इन द सेंस, इस माइनिंग को पकड़वाना मेरा काम नहीं है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना मेरा काम नहीं है। इट इज़ द वर्क ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग। अगर माइनिंग ऑफिसर ने अपने टेन्योर के अंदर इन चीज़ों के ऊपर एक एडवर्स रिपोर्ट नहीं बनाई, नहीं, आई एम कमिंग बैक टू दैट थिंग, ठीक है, अगर उन्होंने नहीं बनाई, मेरा सवाल वहीं जा रहा है, देन आइदर यू कॉन्स्टिट्यूट एन इंक्वायरी ऑन टू हिम, अदरवाइज विधायक को ये सारी चीज़ें पता है, यू शुड गिव एन रेजिग्नेशन। एंड दैट डे वी डिसाइडेड कि नहीं, अगर इनको पता है तो इनको इस चीज़ को एक्नॉलेज करना पड़ेगा एंड इनको इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा।
एंड उसके बाद व्हाट हैपेंड, इन चीज़ों का सोल्यूशन नहीं निकला। मेरे पास एकदम से सारे के सारे क्रशर आने शुरू हो गए। मेरे को किसी का नाम नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता होता था कि कोई मेरे पास आया है, इस गांव से आया है। मैंने देखा कई मुद्दे आप बात करें, बर्मनेट पे आप बात करें, और खासकर हम देखिए बल्क पे पाक को लेकर आप लगातार सवाल उठाते रहे। लेकिन ऐसा क्यों है कि आप टारगेट देखिए, जहाँ विकास होगा तो विनाश भी होगा, है ना, ये सब हम जानते हैं। लेकिन ऐसा क्यों कि आप टारगेट सिर्फ कांग्रेसियों को करते हैं? सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के लिए क्यों? सांसद भी तो हैं आपके। एक मुझे बात बताओ, निष्पक्ष होने का मतलब ये नहीं होता कि 50-50 है, कि आपको 50 इधर बोलना है 50 उधर बोलना है। निष्पक्ष होने का मतलब होता है आपको तो वो मतलब नहीं, आपको वो बोलना है जो आपके सामने है। इफ़ आई टेल यू कि मैंने आज तक जितने ऑपरेशंस किए हैं, जितने मुद्दे उठवाए हैं खरोली के अंदर, आई नॉट गिव यू माई सोर्स, मैक्सिमम कांग्रेस की तरफ से आए थे, देन व्हाट इफ़ आई टेल यू दैट ऐसा भी तो हो सकता है दूसरी पार्टी तो मेरे साथ चलती ना हो, ये भी हो सकता है। वो तो बहुत कुछ सकता है, पर सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से इट इज़ नॉट अबाउट सॉफ्ट कॉर्नर, इट इज़ अबाउट जब भी मेरे इश्यूज हुए हैं, जो सामने से निकल के आया है वो सारे के सारे तार एक तरफ जा रहे हैं। नाउ अगर मैं इसके ऊपर और डिटेल्स में जाऊंगा यहाँ पे, आपको भी पता है इट विल बिकम हेयर्स, इट विल बिकम वाइल्ड एलिगेशंस, बट जैसे आपके सोर्स होते हैं हमारे सोर्स होते हैं, एंड इट ऑल गेट्स डाउन टू वन पर्सन, एंड आपके अकॉर्डिंगली मुझे किसके अगेंस्ट बोलना चाहिए? लेट्स से आप जिनकी बात कर रहे हो मैं नहीं बोलता, हु शुड बी द नेक्स्ट टारगेट? नहीं, इट्स नॉट अबाउट टारगेट। जवाबदेही तय करने की बात हो रही है यहाँ पे। टारगेट तो आप, अगर आप टारगेट करें तो आप गलत है, अगर आप जवाबदेही मांग रहे हो तो दोनों की जवाबदेही बनती है। कैसे? आपने क्या वहाँ पे ऑपोजिट? हाँ मैंने की थी, मैंने सांसद से भी की थी। सांसद केम टू उन्ना, he highlighted this matter, he organized a meeting with the DC office, he gave them clear instructions that take action on it, he highlighted it in Lok Sabha कि ये चीज़ें हिमाचल के अंदर हो रही है। what is the सांसद for, what is an MLA for, to raise issues in the विधान सभा or into the parliament, he did that, but solution उसके बाद भी नहीं निकला। and then I had the logical place, it is an environmental matter, I took it to the environmental ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वहाँ पे गया, एंड ये किसी एक क्रशर की प्रॉब्लम नहीं थी, एक माइनिंग वाले की प्रॉब्लम नहीं थी, इसके अंदर प्रॉब्लम की जड़ थी माइनिंग का फंडामेंटल। डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट जिसको डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ने बनाया हुआ था, डेस्ट ने, वो सारी की सारी अनसाइंटिफिक थी और उसको चैलेंज किया। एंड आज के टाइम पे जो केस हमने एनजीटी में लगाया है उसके अंदर हमने 15 पॉइंट्स दिए हैं, 8 पॉइंट्स के ऊपर डिपार्टमेंट ने एक्शन ले लिया हुआ है। तो ये तो केंद्र का प्रोजेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, और आपकी खुशकिस्मती कहो या बदकिस्मती कहो, आपके पास हरोली में ये आ गया है, और अपॉर्चुनिटी भी आप इसको देख सकते हैं। देखिए अगर सब कुछ ठीक रहता है तो प्रदेश के लिए भी अच्छी बात है, लेकिन इसमें जवाबदेही एमएलए की कैसे नहीं है? कैसे? जल शक्ति विभाग किसके पास है? चलो हाँ, मुद्दे बताओ आप मुझे उनके। ठीक है, जल शक्ति विभाग उनके पास है, ठीक है, और जल शक्ति विभाग इस टाइम पर, मेरे पास आरटीआई का रिप्लाई है, इफ़ यू विल आस्क आई विल शो इट टू यू। जल शक्ति विभाग कहता है लुक लेट्स मूव टू द कोर ऑफ द इशू, ठीक है। जब मेरे पास इसके पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स आए थे बल्ड्रग पार्क के, मैंने उस रिपोर्ट को पढ़ के देखा था। सबसे पहली चीज़ उसके अंदर क्या फ्लैग हुई थी, डैट वाज कि इसके लिए एक दिन का आपको बीत एरिया में से, हरोली एरिया में से 2.2 करोड़ लीटर पानी चाहिए, और उसको आप अंडरग्राउंड एक्वेफर से निकालो। साइमल्टेनियसली आप एक पाइपलाइन डालोगे जो सतलुज में जाएगी और आप वहाँ से भी वो पानी लेके आओगे। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, अगर आपके पास सतलुज के अंदर से पानी निकालने की ऑप्शन है, देन वाई टच द अंडरग्राउंड वाटर टेबल इटसेल्फ? दैट वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन मेरा ऐसे नहीं था मेरी तरफ से निकालते रहो, बट देयर वर सम पीपल हु केम टू मी, वो कहते रोहित हमारे बीत एरिया में तो ऑलरेडी पानी नहीं है, यहाँ पे सरकार के ट्यूबवेल लगे हुए हैं, उससे 2 महीने में एक बारी बारी आती है हमारी। जब ऑलरेडी पानी नहीं है तो फिर अंडरग्राउंड वाटर टेबल क्यों निकाल रहे हो आप? बोलते यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानी की कमी होने की वजह से हमने एक बारी विधायक को प्रपोजल दिया था कि यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग हो सकती है, बोलते उसके ऊपर कभी काम नहीं हुआ। दैट वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन। 2013 की CGW की रिपोर्ट है,
2020 की रिपोर्ट है, इट सेज कि जो वाटर लेवल्स हैं इन हरोली एंड इन ऊना, दे आर एट ए क्रिटिकल लेवल, देयर इज़ नो स्कोप फॉर फर्दर डेवलपमेंट। एंड सडनली 3 साल के अंदर देयर वॉज एडिक्वेट वाटर कि आप उसके अंदर से 2 करोड़ लीटर पानी, 2.2 करोड़ लीटर पानी आप एक दिन का निकाल सकते हो। डैट गोज़ अराउंड 700 करोड़ लीटर अ डे अ ईयर। पूरे एरिया के पानी का क्या होगा? डैट वॉज माई फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन था, इसके अंदर 80 से 100 API यूनिट्स आने थे विच आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स फर्दर फॉर मेकिंग द ड्रग्स। वहाँ पर आबादी है। जब आप एक इतना बड़ा यूनिट वहाँ पे आबादी के बीच में लगा रहे हो, जिसके लिए आपने पहले पहाड़ को काटना है पूरा का पूरा, एक जंगल आपने साफ़ करना है वहाँ से। हमारे वहाँ पे एक एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके पोल्यूशन से पास का 70% गाँव जो है बीमार है, कैंसर स्टार्ट हो चुका है। लेडीज़ को 7th मंथ के अंदर गर्भपात को हम लोग हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आप, इट हैज़ स्टार्टेड हैपनिंग देयर। स्किन प्रॉब्लम्स हैं, आई इन्फेक्शंस हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम है। मुझे वो लोग फ़ोन करते हैं। एंड अगर एक कंपनी हिमाचल प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से नहीं संभल रही, देन जब एक इतना बड़ा 1403 एकड़ के अंदर एक पार्क आएगा, हाउ विल यू हैंडल डैट? एंड एज आई स्टार्टेड रीडिंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट मोर, मुझे उसके अंदर बहुत वायलेशंस दिखी। एक बात पूछना चाहूँगी आपसे ना, सोशल एक्टिविस्ट बोल लो आपको, है ना, और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है तो आपको सब फॉलो करते हैं, इन्फ्लुएंसर भी आपको मैं कह सकती हूँ। आपकी निजी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि हरोली के लोगों को बल्क ड्रग पार्क मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, बट इसके अंदर जो वायलेशंस हैं उसको ठीक करके, इसके ऊपर एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट इनटू द कंट्रोल ऑफ द पॉलिटिशियंस, जहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। उस रेगुलेटरी अथॉरिटी का सिर्फ एक काम है कि जिन पैरामीटर्स के ऊपर आप इस प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हो, ये उस तरीके से वर्क करना चाहिए। एंड बिलीव मी, वर्ल्ड में ऐसे बल्क ड्रग पार्क्स हैं जहाँ पे इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स बैठे हैं, जहाँ पे स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हुई है, वो प्रॉफिटेबल भी हैं, वो डेवलपमेंट भी लेके आते हैं, जॉब्स भी लेके आते हैं और लोग भी ठीक रहते हैं। एंड ऑन एवरी पब्लिक प्लेटफॉर्म आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड दिस। आई एम नॉट अगेंस्ट द प्रोजेक्ट, आई जस्ट वांट कि जो हमारे लॉज हैं उनको फॉलो किया जाए, और ये नहीं है कि उन लॉज को फॉलो नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। वी हैव एन एग्जाम्पल इन अवर विसिनिटी कॉल्ड NFL। 60 साल से वो इंडस्ट्री हमारे वहाँ पे है एंड उसकी कभी कोई कंप्लेंट नहीं आती वहाँ पे। उसके बॉयलर्स भी चलते हैं, सब कुछ चलता है। पर जब रूल्स को ताक पे रख के ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं, देन लोग सफ़र करते हैं। दैट इज़ माई प्रॉब्लम। चलो कटवाल जी, बहुत सारे आरोप आपने लगा दिए, है ना। इलीगल माइनिंग की बात होती है और ये सब इस चीज़ को मानते हैं कि कहीं ना कहीं इलीगल माइनिंग होती है, चाहे वो उद्योग मंत्री उन्होंने भी एक्सेप्ट किया इस चीज़ को, जो अच्छी बात है। लेकिन जब इलीगल माइनिंग की बात होती है तो एक वीडियो आपकी मुझे याद आई कि आई थिंक 1.5 से 2 साल पहले आपकी वीडियो वायरल हुई थी। किसी होटल में आपने क्रशर के संचालकों से मीटिंग की थी। मीटिंग क्यों की और किस कैपेसिटी में की वो तो आप ही जानते हैं, लेकिन जो आरोप लग रहे थे वो ये लग रहे थे, आपके विरोधी हम कह सकते, वो ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं उनको प्रेशर करने की कोशिश की गई। मैं पैसे मांग रहा था, आप सीधा बोल रहे हो, लेट्स बी ब्लंट अबाउट इट। एग्जैक्टली वही। मैंने आपके साथ आपने मेरा क्वेश्चन वहीं पे रोक दिया था जब मैं वो कहानी सुना रहा था। जब हमने माइनिंग ऑफिसर का इस्तीफ़ा मांगना शुरू किया, हमने MLA का इस्तीफ़ा मांगना शुरू किया, एक टारगेटेड कैंपेन शुरू हो गई मेरे अगेंस्ट। वो किसी को दिखाई नहीं दी। मेरे ऑफिस के अंदर हर रोज़ कोई ना कोई प्रेशर वाला आ जाता था और मुझे कहता था कि बोलते रोहित यार अपनी कैंपेन छोड़ दे प्लीज़, तुझे क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलता यार फिर ना तुझे हमारी वीडियो दिखानी है, वीडियो दिखा ले, पर अब हमारी वीडियो के अंदर माइनिंग ऑफिसर को टारगेट मत करो। मैंने कहा यार मेरी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ नहीं है, यू आर डूइंग व्हाट द डिपार्टमेंट इज़ मेकिंग यू डू। अगर कल को डिपार्टमेंट बोलेगा ना कि ये रूल है, इसको इस तरीके से करना है, यू विल डू दैट वे, बिकॉज आपको बिजनेस करना है। मेरी प्रॉब्लम है डिपार्टमेंट के साथ, वाई आर दे नॉट इन्फोर्सिंग द लॉ। मैंने कहा अगर वो बंदा अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा, मैंने कहा आई विल नॉट बैक ऑफ। और मेरे को आंसर दिया जाता था कि यार आपकी वीडियो से तंग आके उसने हमारे सारे के सारे एक्स फॉर्म जो हैं वो रोक दिए हैं। एक्स फॉर्म रुकने का मतलब है कि आप अपना माल नहीं बेच सकते, ठीक है। डैट मीन्स आपका बिजनेस चोक होना शुरू हो गया कि इंडस्ट्री को उस पॉइंट के ऊपर ले जाओ जहाँ पर कोई एक इनके अंदर से ब्रेक कर जाए और मेरे ऊपर अटैक कर पाते। एंड व्हेन आई वाज नॉट रिलेंटिंग कि नहीं मेरी आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है, आई वांट डिपार्टमेंट टू
डू दिस थिंग। तो इन्होंने एक मीटिंग प्रपोज की कि हम लोग एक मीटिंग प्रपोज करते हैं। मतलब उन लोगों ने बुलाया था? उन लोगों ने बोला था कि हम एक मीटिंग प्रपोज करते हैं, उसके अंदर आप हमारे साथ बैठो एंड यू टेल अस व्हाट यू वांट। और उस मीटिंग के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे से जितने लोग गए थे सारे कांग्रेस के थे, पार्टी के कोर वर्कर्स थे। और मैं उनको जानबूझ के साथ में इसीलिए लेके गया था क्योंकि मुझे पता था द मोमेंट आई विल गेट आउट ऑफ दिस मीटिंग, मेरे को कांग्रेस ही सबसे पहले बोलेगी कि तू वहाँ पे ब्लैकमेल करने गया था। ये वो टाइम था। अब आप मेरी बात, अब आपने इस टॉपिक को आगे रखा हुआ है, इसको एज इट इज़ दिखाने की हिम्मत भी रखिएगा। ये वो टाइम था जिस टाइम पर हरोली में विधायक जी के घर के ऊपर कथा चल रही थी और उनके यूथ कांग्रेस के जो भी वहाँ पे प्रेसिडेंट वगैरह बनते हैं वो वहाँ पे बैठ के काम कर रहे थे। जिस टाइम पे मेरी क्रशर एसोसिएशन के साथ मीटिंग चल रही थी एंड इट वाज नॉट अ क्लोज डोर मीटिंग। जिस होटल में ये मीटिंग हुई, ओपन कैमराज लगे हुए हैं, कैमराज लगे हुए हैं, ओपन हॉल, वो भी कैमराज लगे हुए हैं। ऐसा हॉल जहाँ पे मैं बैठा हूँ तो मेरे पीछे कम से कम 4 पार्टीज़ और वहाँ पे हो सकती हैं। 20 किलोमीटर दूर कथा चल रही है। उस कथा में से एक पंडित जी निकल के यूथ कांग्रेस के लीडर के साथ वहाँ पे लंच करने आ गए और उन्होंने मेरी फ़ोटो खींची और उसको साथ के साथ ही डाल दिया इसके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि ये वहाँ पे बैठ के पैसे मांग रहे हैं। कोई बात नहीं, वीडियो वायरल हुई थी। वीडियो नहीं, फ़ोटो वायरल हुई थी, नॉट वीडियो। आई विल शो इट टू यू, ठीक है। उसके अंदर जब हम लोग वहाँ पे बैठे, मेरे से कांग्रेस के बंदे थे, मैंने साफ बोल दिया उस मीटिंग के अंदर, मैंने कहा आपके साथ मैं बात करूँ, फर्स्ट पहली बात मेरी एक सुन लीजिए, मेरी आपकी तरफ कोई डिमांड्स नहीं है और आपके पास अगर कल को मेरी तरफ से, मेरे बिहाफ पे कोई डिमांड लेके आता है, लॉफुली आपको जैसे डील करना है करो, हमारी तरफ से नहीं आएगा। एंड देन वी डिस्कस्ड कि लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं एंड इफ़ यू सॉल्व देम, आई अंडरस्टैंड कि आप लॉफुली 100% सही तरीके से काम नहीं कर सकते, जो लॉ है। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर एग्री करोगे, लोगों की प्रॉब्लम्स अपने आप दूर हो जाएंगी एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट, मी सिटिंग हियर, और इसके पीछे पूरा बहुत बड़ा होल था एंड दिस इज़ ऑल कवर्ड बाय द कैमरास। और इस दिन का मैं जाता हूँ, कोई भी जाके उस होटल से बिल ले कि बिल के अंदर क्या था, सिर्फ चाय थी। हम लोगों ने एग्री किया कि आप लोग एक, तो साजिश किसने की आपके साथ? वहाँ पे यूथ कांग्रेस का उस कथा में से निकल के पहुँचने का रीज़न क्या था। अब मैं आपको आगे की कहानी सुनाता हूँ। इन्होंने जाते ही वहाँ पर एक शोर मचा दिया, रोहित ने पैसे लिए, रोहित ने पैसे लिए, रोहित ने पैसे लिए। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, बोलो, मैं अपना वर्जन आगे रखूँगा निकाल के। मेरी बात चल रही थी क्रशर एसोसिएशन के साथ कि सर हमने जो बात की है उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो आप और उसके अंदर बताओ कि हमने ये पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। शाम को क्रशर एसोसिएशन का मैसेज आया, बोलते यार हम ना प्रेस नोट नहीं दे पाएंगे। हुआ क्या, उनको वहाँ से जाके बुलाया गया, जहाँ से भी बुलाया गया, एंड उनको फटकार लगाई गई और उनको बोला गया कि जाके इस चीज़ का खंडन करो कि आपकी ऐसी कोई मीटिंग हुई है। वो कहते सर हम नहीं कर सकते, बोलते उस बंदे ने हमसे कुछ नहीं मांगा। दूसरी तरफ इनके कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि वहाँ पे मीटिंग हुई है, बोलते हम कैसे बोल दें कि मीटिंग नहीं हुई है। आप ही के कार्यकर्ता जो बोल रहे हैं मीटिंग हुई है, हम बोल दें कि हमारी मीटिंग नहीं हुई है। एंड फिर मैं ऑनलाइन आया रात को और मैंने लोगों के सामने सारी की सारी बात रखी। फिर इनके अपने कार्यकर्ता बीच में बैठे थे जो बहुत कोर वोटर्स थे इनके, हर गाँव के अंदर से। उन्होंने इनको फ़ोन किया कि यार हम बीच में बैठे थे, हमें पता है कुछ नहीं हुआ और तुम लोग हमको ही बदनाम करी जा रहे हो आज के टाइम पे। एंड फिर वो सारी चीज़ जब इनके ऊपर बैकफायर कर गई तो और एंड वो मीटिंग मैंने रिकॉर्ड भी की थी। तो ये है पूरी कहानी आपकी, ये पूरी कहानी थी उसके फोटो अंदर वायरल की। अच्छा चलिए कटवाल जी, और उसके अंदर मैंने उनको 1.5 महीने का टाइम दिया था कि 1.5 महीने तक आई विल नॉट रेज अ सिंगल कंप्लेंट, आई विल नॉट शो अ सिंगल वीडियो। आप ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट करो, देन वी माइट कम टू योर क्रशर एंड शो पीपल कि ये देखो इन्होंने डस्ट सप्रेशन सिस्टम लगाया है, ये देखो इन्होंने पेड़ों के ऊपर लगाया है। चलो आखिरी सवाल आपसे, आपका काफ़ी समय हमने ले लिया। आपने ये तो बता ही दिया कि पॉलिटिक्स में आप उतरेंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी एक क्या कहते हैं, गॉसिप कहें हम, गॉसिप ये चल रही है कि ऐसा भी पॉसिबल है आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, कोई आपके बिहाफ पे कोई और चुनावी मैदान में उतरे या फिर आप उनको सपोर्ट करें, किसी व्यक्ति विशेष के साथ आपके कोई खास संबंध है। आपको किसके साथ लग रहा है? नाम नहीं लूँगी मैं, पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि रोहित कटवाल नहीं तो कोई और? मुझे क्या पड़ी है किसी के लिए काम करने की? एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे किसी के लिए काम करना होता तो मैं 24 साल की उम्र से लग जाता, कहीं पे रैली में जा रहा होता, कहीं पे
कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा होता, आप खुद लड़ेंगे जब मौका मिलेगा। मेरे को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी और को सपोर्ट नहीं कि करेंगे। मेरे को ये नहीं है कि सपोर्ट करना है, मेरा सिर्फ एक टारगेट है। लुक, आई एम वेरी क्लियर ऑन वन थिंग, ठीक है। अगर 100% लोग हैं ना, उसके अंदर से बुरे काम करने वाले 3% लोग हैं, 4% लोग हैं जो हमेशा मेरा विरोध करेंगे, जो मुझे हमेशा गलत कहेंगे, एंड आई एक्सेप्ट दैट। ये फिरौती वाला जो काम था ये उन्होंने करवाया था, ठीक है। जो बचे हुए 94-95% है ना, मुझे उनके लिए ट्रू रहना है। इफ़ आई कैन डू डैट, तो मुझे कोई पार्टीबाजी से कुछ नहीं लेना। अगर वो लोग मेरे साथ हैं, दे विल देमसेल्व्स ब्रिंग मी इन फ्रंट, वो सब कुछ कर देंगे। मुझे इतना कुछ वरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतनी दूर की पॉलिटिक्स नहीं सोचता। मैंने आपको पहले कहा था कि 2 तरह की पॉलिटिक्स है। एक है आप इसको मैनेज करो, उसको मैनेज करो, पैसा खिलाओ, वो करो, वो करो। दूसरा है आप अपने लोगों के लिए ट्रू हो जाओ। आपको पता है पॉलिटिक्स कैसे होती है, पर आप बच के चलते हो, एंड यू डू व्हाट इज़ राइट। जब यू डू व्हाट इज़ राइट, अपने आप ही ठीक चीज़ हो जाती होती है उसके अंदर से। अब एक बात बताओ, मैं इतनी बड़ी चीज़ नहीं हूँ, मेरे ऊपर इतने अटैक्स हुए हैं, इतना मुझे फंसाने की कोशिश की गई है, क्यों मुझे नहीं फंसा पा रहे? मेरे ऊपर 4 केसेस हैं, 2 सिविल सूट्स हैं, 3 सिविल सूट्स हैं, मैं एनजीटी में भी लड़ रहा हूँ। वाई आई एम नॉट वरीड? क्या ऐसा हो रहा है कि मैं वहाँ पे पैसे खिला रहा हूँ? नहीं, बिकॉज मैंने लॉफुली कुछ भी गलत नहीं किया, दैट्स वाई। एंड मेरी इंटेंशन बहुत क्लियर है, और वो इंटेंशन उन लोगों को समझ, तो आप नहीं तो कोई, आप किसी और को मैं किसी और के लिए ऐसे नहीं कर रहा कि हाँ आई एम बीइंग डमी फॉर समवन। नो, मेरे को ठीक लगता है मैं करता हूँ, मुझे नहीं ठीक लगता मैं नहीं करता हूँ। इट्स दैट सिंपल। आई एम नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू।